बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट आशीष कौल, साथ ही हमारे संवाददाता मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले आशीष कौल, सवाल मेरा आपसे है, जो बैठक हुई है और जो नेताओं का रुख रहा है, उससे आपको क्या लगता है, कोई हल निकल पाएगा? देखिए, इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि डीलिमिटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या कश्मीर की ज़रूरत है, क्या जम्मू कश्मीर की एक ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो या डीलिमिटेशन हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट। ये बहुत पहले होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके में इसको पेश किया जा रहा है, दी रेटरिक ऑफ द एंटायर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, इज इट गोइंग टू सॉल्व द कोर इशू ऑफ कश्मीर? नहीं। क्या इससे हम कश्मीर के जो मेन मुद्दे हैं, टेररिज्म, अलगाववाद, वहां पे आज सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग एडिक्शन का कश्मीर में सबसे ज्यादा है, जो प्रोस्टिट्यूशन का मुद्दा सबसे ज्यादा है, लैंड ग्रैब का मुद्दा सबसे ज्यादा है, पीसफुल रिटर्न ऑफ दी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, या इवन माइनॉरिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ है। क्या डीलिमिटेशन को जिस तरीके से हम पैकेज कर रहे हैं, क्या हम वही गलती दोबारा नहीं कर रहे हैं जब आज से साल भर पहले हमने जब आर्टिकल 370 को हटाया था, उस वक्त भी हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि अब कश्मीर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? Are we not where we were about a year back, and from that perspective are we still not where we were 30 years ago? So इन चीजों को जिस तरीके में हम पैकेज करते हैं, आई थिंक ये एक मार्केटिंग गिमिक ज्यादा मुझे लग रहा है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बहुत कम लग रहा है। जी, आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, साथ ही आपने जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दे भी बताए। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले परिसीमन की बात तो हो ही रही है। बीजेपी चाहती है कि जनसंख्या के आधार पर हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो पाएगा? जी देखिए, ये जैसा मैंने पहले कहा कि क्या ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से इट्स अ फेयर पॉइंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब आज़ादी मिली थी तो एक फंडामेंटल एक स्ट्रक्चर ये तय किया गया था कि जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द पॉपुलेशन। यहां तक एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न्ड, ऑफ कोर्स, बट हमें ये अगर कोई और खित्ता होता, कोई और रीजन होता, तो शायद इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था। कश्मीर का फंडामेंटल प्रॉब्लम इज रिलीजन बेस्ड टेररिज्म, इट इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में जिस तरीके में हम कश्मीर को अप्रोच करते हैं, वैसे वो अप्रोच अपने आप में गलत है। देखिए, सबसे ज्यादा कश्मीर में आज समस्या क्या है, जैसा मैंने पहले कहा, टेररिज्म सबसे बड़ी आपकी समस्या है। हाउ इज डीलिमिटेशन गोइंग टू एड्रेस टेररिज्म? डिड रिमूवल ऑफ आर्टिकल, क्या 370 को हटाने से टेररिज्म पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ने वाला है। तो एक डीलिमिटेशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये होना चाहिए था। इसमें इट्स अ नो ब्रेनर। एक हर जम्मू को, जैसा हम कहते हैं कि जम्मू हमेशा एक रेटोरिक अभी ये बिल्ड हो रहा है कि जम्मू के साथ में नाइंसाफी हो रही, बिल्कुल हो रही थी। अब जैसे आपको टेररिज्म की दिक्कत कश्मीर में है, जम्मू में आपको टेररिज्म की दिक्कत नहीं है, तो जम्मू के लोगों के साथ में जब भी इंटरनेट बंद होता है या दूरसंचार की सेवाएं बंद होती हैं, उसमें जम्मू का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अपने आप में अगर हम ये देखें कि जम्मू का डीलिमिटेशन से जो एक स्टेटहुड के साथ में उसको जोड़ा जा रहा है, इज इट रियली वायबल? नो। सबसे पहले जब एक स्टेटहुड की बात होती है या डीलिमिटेशन की बात होती है, डीलिमिटेशन जी आशीष, कुल मिलाकर आपकी बात से इतना साफ है कि आपका मानना है केंद्र सरकार ने 2019 में जो अहम फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर लिए, उसमें जो इंटेंट था वो तो अच्छा था, लेकिन ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, जिस पर बात होने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।